राधे राधे। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीतिया 24 तारीख को नहा खा, 25 को व्रत है और 26 को पारण है। ये व्रत हम अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए करते हैं। ये व्रत में मैं कथा कहूँगी अभी आपसे। इस व्रत में मैं ज़्यादा 1 लोटा जल और फूल और 1 धूप बत्ती जला के कर लेती हूँ। वैसा ही मैं करूँगी। आप लोग भी जिस भी विधि से करते हो करिए। इस कथा को सुनिए, भगवान जीमूत वाहन को याद कीजिए। अथ जीवित पुत्रिका व्रत कथा है। एक बार नैमिषारण्य के निवासियों ऋषियों ने संसार के कल्याण सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। सब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह की बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए और वे तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई थी और उसने धौम से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुण के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम तो मनुष्य नहीं जान पड़ते। अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न में करके व्यर्थ में अपना समय मत खराब करो। तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, आप यहाँ से बालकों को ना खाएं और ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए और जिनको पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत सा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही
त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन तक उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विशुद्ध अष्टमी के जिस दिन हो उसी दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, जो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। वे पूरा वासनियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्नी ने सुन लिया और उसने अपनी सखी सियारनी को बताया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी चिन्नी ने और उस वृक्ष के खातों में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्नी किसी एक उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई थी और पीपल के खातों में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लगी और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी में उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ थी और चिन्नी छोटी थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी भी ने 8 वासुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए। सभी जीवित रह गए। सभी अपनी बहनों के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई बार उद्यत किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु 8 के सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और वो भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजा पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह अपनी मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्नी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीवित रहते। और रानी, अब तुम भी जीवित पुत्र का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैं यह दिव्य व्रत बतलाया। चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इति श्री जीवित पुत्र का व्रत कथा समाप्त। जय हो जीतवाहन महाराज की जय हो। सभी के बच्चों की रक्षा करें, यही आशा करते हैं। प्यारी श्री अरदास। सभी को राधे राधे।